जेकेएसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा के असर में पेश आया एक सड़क हादसा। बस के एक गहरी खाई में गिरने से लगभग 37 से अधिक लोगों की मौत और 4 घायल। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा श्रीनगर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। उमर अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा द्रक्षा अंद्राबी श्रीनगर में नशीली दवा के खिलाफ कार्यक्रम के दौरान रही मुख्य तौर से उपस्थित। कहा, ड्रग्स हमारे लिए एक चुनौती बनकर उभरा। अपनी पार्टी ने उत्तरी कश्मीर के उरी में एक रोड शो और सार्वजनिक रैली का किया आयोजन। पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। डोडा के असर में एक बस के अनियंत्रण होने से बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 37 से लोगों की मौत हो गई और घटना इतनी दर्दनाक है कि इसमें मरने वालों का आंकड़ा और अधिक भी बढ़ सकता है और घायलों की भी पुष्टि का सही अनुमान नहीं लगाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और घायलों का इलाज किया जा रहा है। 4 घायलों को एयरलिफ्ट करके जीएमसी बख्शीनगर रेफर किया गया। एक कार्यक्रम के दौरान श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर कोई जानता है कि पार्षदों और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 5 साल बाद समाप्त होने वाला है, इसलिए समय पर चुनाव कराने के लिए परिसीमन के कदम बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से जम्मू कश्मीर में हर चुनाव में देरी कराना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से जब जम्मू कश्मीर चुनाव की बात आती है तो चुनाव आयोग भी असहाय हो जाता है। आने की साजिश, इसमें मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अल्ताफ बुखारी साहब ने सारा क्लियर कर दिया है कि 2010 में क्या हो रहा था। ये साजिश पहली बार नहीं हुई है। शेर कश्मीर के साथ 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक होता रहा है, आगे भी होगा ना। अब ये वो कह रहे हैं कि गुलाम हसन मीर की वजह से ही उन्होंने टंगमर्ग में जलसा कराया और हुकूमत उस वक्त बन गई है। मैं क्या कह सकता हूँ ना, जहां तक मुझे याद है टंगमर्ग में कोई जलसा नहीं हुआ। टंगमर्ग में ऑल पार्टी एमपीज की मीटिंग बुलाई गई थी। उनको वहाँ ज़मीनी सतह पे हालात जो है वो दिखाए गए थे। लोगों की नाराज़गी जो है उसका थोड़ा सा हम मरकज़ को दिखाना चाहते थे कि यहाँ हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जलसा मुझे याद नहीं है, ना कोई जलसा वहाँ हुआ। टंगमर्ग जला और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे वो भी अगर अल्ताफ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ तो सर, आर्मी ऑफिसर पे आपने बयान दिया है। अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि कांग्रेस हिजाब पर भी आपने कल रिएक्शन दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में उमर साहब बैठकर कांग्रेस की ही तनकीद करते हैं, तो उनकी याददाश्त कमजोर है। शुक्र है ना, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकूं। बुखारी साहब बीजेपी के दोस्त हैं, इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। एलजी साहब के दोस्त हैं, इसलिए एलजी साहब के बारे में कुछ कहते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बीजेपी के बारे में भी कहते हैं, एलजी साहब के बारे में भी कहते हैं और फिर कांग्रेस के बारे में कहते हैं। लेकिन अब जो गलत है वो गलत है। जो कर्नाटक में हुआ वो गलत हुआ, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए गलत नहीं हुआ, सरदारों के लिए भी गलत हुआ। आप मुझे बताइए ना, आप ये ऑर्डर कैसे जारी करेंगे सरदार बच्चों के खिलाफ? क्या उनके पगड़ी उतारेंगे आप? बताएं मुझे, क्योंकि इसमें कहा हुआ है कि आप सिर ढक नहीं सकते, आप अपने कान जो है कवर नहीं कर सकते, कोई हेडगियर नहीं होना चाहिए। क्या कर्नाटक में कोई सरदार बच्चा जो है वो अब इम्तिहान नहीं दे सकेगा? हमारी बच्चियों के साथ तो ये कर्नाटक में पहली बार नहीं हुआ है, और हुकूमत ने कहा ये सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है। ठीक है, नहीं है। सरदार बच्चे क्या करेंगे? क्या उनकी पगड़ी उतारोगे आप?
इलेक्शन ये एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने के। श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रक्षांद राबी ने कहा कि बंदूक के बाद दूसरी चिंता नशीली दवाओं की है, जो हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि बंदूक संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन नशीली दवाएं एक नया खतरा बनकर उभर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को आगे आकर समाज से इन कुरीतियों को मिटाना चाहिए। आज जिस मुद्दे पे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो है ड्रग्स पे। जो हमारी नौजवान नस्ल है, पहले तो ये गन से ख़त्म हो गई एक जनरेशन, अब दूसरी जनरेशन ड्रग्स से प्रॉब्लम में है, क्योंकि हमारी जनरेशनों की जनरेशन ही ख़त्म हो रही है। जो बॉर्डर पार से टेररिज्म आया, वो टेररिज्म सिर्फ गन का नहीं था, वो ड्रग्स का भी है। और आज भी आप देख रहे हैं आए दिन हमारे नौजवान सड़कों पे मिल रहे हैं, कहते हैं इनका हार्ट अटैक हुआ है, जबकि उनके रगों में उनके खून के टेस्टों से ये पता चलता है कि वो ड्रग में मुलव्वस हैं। और आज ये भी देखने को, ये हमारे लिए हम बहुत शर्मनाक बात है कि बेटा माँ को मार रहा है 500 की खातिर, 1000 की खातिर, क्योंकि उसको ड्रग लेना होता है। ये हमारे माशरे में न कभी सुना था, ना हम चाहेंगे कि आगे हम सुने, क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर खासकर, इसको जब हम कहते हैं ये पिरवर हुआ करती थी और हैं भी इंशाअल्लाह रहमान, यहाँ ऐसी बातें ही नहीं होती थी। लेकिन जो बॉर्डर पार से टेररिज्म का ये मसला रहा, उन्होंने हमारी जनरेशन को। मैम, आपको नहीं लगता है कुछ वर्कशॉप्स करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को? बिल्कुल, एनजीओ जैसे हमारे पुलिस भी इसमें काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी काम कर रही है, और जो हमारा भी है हक, जो हमारे लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी ये हक बनता है कि वो अपने नौजवानों के लिए अब काम करें। और जैसे ये एनजीओ काम कर रहे हैं, इनको भी आगे आना चाहिए और हमारे सभी लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि इस बिद्दत से हमें छुटकारा मिले। अपनी पार्टी ने उत्तरी कश्मीर के उरी में एक रोड शो और सार्वजनिक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और उनके साथ आए नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए उत्साही भीड़ रैली स्थल पर एकत्र हुई। नजीर नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आके अपने ज़रीन ख्यालातों से हमें नवाजें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। और एक पार्टी का लीडर कहता है मैं तो डोडा से उठा हूँ, मैं तो भद्रवाह से आया हूँ, यही किया ना उसने, चीफ मिनिस्टर भी बना, वहाँ सड़कें नहीं है कि रोज लोग मर रहे हैं। और उसी जमात का एक लीडर यहाँ कहता है हम उड़ी को जन्नत बनाएंगे, शायद ऐसी ही जन्नत जो उन 33 लोगों को अभी मिल गई। ये वही लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदों पे रहे, लेकिन कभी याद नहीं रहा जिस मिट्टी से उठे उस मिट्टी के लिए तो कुछ नहीं किया। अब उनको याद आ गया है कि डोडा भद्रवाह की डेवलपमेंट करेंगे। अरे साहब, आप तो 50 साल हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे भी रहे, उस वक़्त आपको याद नहीं रहा? आप तो बहुत कुछ गिनवाते हैं, ज़रा हमें ये भी गिनवाओ। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में आपने क्या किया, क्या पाडर में क्या किया, मड़वा को सड़क क्यों नहीं आज तक? मैं तो आप लोगों को इसलिए ये कहता हूँ कि ताकि आप भी जहन नशीन हो जाएं, ये लोगों के कौल और फ़ैल में तज़ाद है। आज एक जमात कहती है कि 1984 में कुछ लोगों ने साजिश की और हुकूमत गिराई। कल एक जमात के बड़े लीडर ने कहा क्या ये किसी खानदान की जागीर है जो हुकूमतें बनती हैं? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिसके साथ एमएलए होते हैं उसी की हुकूमत बनती है। डेमोक्रेटिकली अगर उनसे लोग भाग गए, क्यों उनको लगता था कि लोग जो एमएलए हैं वो शायद उनके घर के नौकर हैं। वक्त गया, उस वक्त 84 में एक ग्रुप निकला जो हिम्मत वाले थे, जो बागयूर थे, जिनको ये था कि वो इज्जत नफस का सौदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उखाड़ फेंका उस सरकार को।
और उस सरकार के चर्चे आज तक होते हैं। हम तो शायद 20-22 साल के थे तब, लेकिन हमें भी फख्र है कि हमने भी वो सरकार देखी और उस सरकार में जो काम हुआ। महत्वाकांक्षी पहल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिशा में चल रहे बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां और अंतिम चरण आज बारामूला जिले में शुरू हुआ, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों ने 98 और पंचायतों को कवर करने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए। बारामूला में फतेहपुरा पंचायत में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजिटिंग अधिकारी सचिव कानून सामान्य प्रशासन विभाग मुजफ्फर अहमद वानी, अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त बारामूला एजाज अब्दुल सराफ, संयुक्त निदेशक योजना एम यूसुफ राथर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के करीब स्कीम्स है इन 100 उनके राशन कार्ड और आधे लोगों के पास राशन कार्ड ये चले गए हैं। क्या जो अपर रीचेज है उसमें हम गाड़ी कल से। अब आज का प्रोग्राम जो है एक्चुअली ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है। हमें लोगों को बताना है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज रखी है, तो क्या आप उनको अपना प्रोग्राम सेट करेंगे। सब्सिडी हमारे ये इनके मैं नाम ले लूंगा, 2-3 यहाँ से लेंगे। डीपीएस बारामूला की वार्षिक सामुदायिक सेवा ने आज बारामूला के बाजार के प्रमुख क्षेत्रों में गहन सफाई अभियान के साथ सकारात्मक प्रभाव डाला। इस सराहनीय पहल के दौरान मुख्य चौक, तहसील चौक, सीमेंट ब्रिज, पुराना अस्पताल रोड, तहसील परिसर सभी पर ध्यान दिया गया। इस तरह के प्रयास सामुदायिक कल्याण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पूरे स्वच्छता अभियान के दौरान बारामूला पुलिस ने पूरी सहायता प्रदान की। प्रिंसिपल शाश्वत शिवा, एमसी बारामूला, बारामूला पुलिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। प्रिंसिपल जीपीएस ने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी विभागों को हार्दिक धन्यवाद दिया। डीपीएस के अंदर हम केवल माइंड को एजुकेट नहीं करते, माइंड को टीच नहीं करते, हम पूरी पर्सनालिटी को एजुकेट करते हैं। डीपीएस इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि स्कूल लाइफ पे हम मैक्सिमम सिग्निफिकेंस फोकस करते हैं। हमारी चाहत होती है कि हमारे बच्चे खुद भी सेंसिटाइज हों, सोसाइटी को सेंसिटाइज करें, और इस तरह से तमाम तरह की बीमारियां जो फैलती है सफाई की वजह से, गंदगी की वजह से, तो उस गंदगी को हटाना चाहते हैं। सोसाइटी में ये हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं, सोसाइटी के लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। आजकल के टाइम में ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटिगेट करने के लिए हमारा ये मेडन एफर्ट है। हर साल इस तरह से एफर्ट लेंगे और डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट लोकेलिटीज़ में ये एफर्ट हमारा कंटिन्यूड रहेगा। तो इसी पर्पज़ से हमने आज बारामूला मार्केट को सेलेक्ट किया। सर से 100% कोऑपरेशन सपोर्ट जो हमने चाहा वो हमें मिला, तो हम सर के लिए थैंकफुल हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थैंकफुल हैं, डीएसपी साहब के लिए थैंकफुल हैं। सब ने पूरी तरह से हमें कोऑपरेट किया। पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इन लोगों से जो कोऑपरेशन मिला दैट इज़ रियली काबिल तारीफ। खासतौर से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, वहाँ से भी हमें हर तरह से सपोर्ट मिला, कोऑपरेशन मिला, तो हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों के। बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, और इनकी वजह से ही हम आज सक्सेसफुल हो पाए हैं। पूरी सोसाइटी को, पूरे मार्केट कम्युनिटी को हमने सेंसिटाइज किया है। सबसे पहले जो इनिशिएटिव था, इट वाज 100% ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो मेरे साथ इनके प्रिंसिपल्स खड़े हैं, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू। इन्होंने जो अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आज यहाँ बारामूला टाउन में
इन्होंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ की बारामूला के आवाम को एक मैसेज दी है कि साफ़ सफाई कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए, पूरे मार्केट की यकीनी तौर पे 100% इन्होंने सफाई की है। इट्स नॉट है कि सिर्फ वीडियो चला, आप देख रहे हैं कि कितने डस्टबिन इन्होंने जमा किए हैं। और हमारे डिपार्टमेंट के मुलाजिम जो है, हमारे सैनिटेशन जो लोग हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आज के दिन में मार्केट की थोड़ी कम सफाई करें, ताकि ये बच्चे ये सेंस में इनको लगना चाहिए कि हमने सफाई की है। बिल्कुल क्लियर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट अफसर मेरे साथ हैं। आखिरी दिन पे मेरे टेन्योर था, उस दिन पे मेरे को ये चिट्ठी मिली और इस दौर पे मैंने सोचा कि नहीं, इसको यकीनी तौर पे ये एक इनिशिएटिव है, तो इस इनिशिएटिव को आगे चलाने के लिए मैं ख़ास तौर पे J&K पुलिस, DSP हेडक्वार्टर, SHO साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इस ट्रैफिक हॉल्ट के बावजूद तमाम जो वो फैसिलिटी ज़रूरत थी इस ड्राइव को अच्छे से करने के लिए। और उम्मीद आज DPS में हमने क्लीनिनेस डे सेलिब्रेट किया है इन कोलैबोरेशन विद JK पुलिस। और इसमें हम थैंक यू करना चाहेंगे SSP को, SHO को, क्योंकि उन लोगों ने हमारी हेल्प की है क्लीनिनेस फैलाने में। हम लोगों ने यहाँ पे आके मेन बारामूला में क्लीन किया सब कुछ, सारी जितना भी जो गंद था वो हम अब कलेक्ट कर रहे हैं एक डस्टबिन में। इसलिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि अगर हम क्लीन होंगे उससे हेल्दी होंगे, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सफाई होगी तो ही हम लोग क्लीन हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। अगर गंद है तो उससे बहुत सारी डिजीज़ेस फैल सकती हैं, जैसे लास्ट टाइम कोविड आया। ये सब छोटी छोटी वायरस डिजीज़ेज़ हैं, ये गंद से ही उठती हैं। तो इसलिए हम सबको क्लीन करना चाहिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखना चाहिए, जैसे आज हम सब ने DPS के स्टूडेंट्स ने मिलकर किया है। थैंक यू। सोनम लोटस, जो 2008 से नवंबर 2023 तक MET के निदेशक के रूप में कार्यरत थे, उन्हें लेह स्थानांतरित कर दिया गया है और डॉक्टर मुख्तार अब MET के नए निदेशक हैं। इस दौरान सोनम का कहना है कि हमने अब लेह को एक और काम सौंपा है और वहां भी कश्मीर की तरह काम करेंगे और वह उनका मूल्य स्थान है और वहां अपने लोगों की सेवा करेंगे। इस मौके पर सोनम ने कहा कि अगले 10 दिनों तक जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। तो क्योंकि वो नया मेट्रोलॉजिकल सेंटर है तो उसको और डेवलप करने की आवश्यकता है, तो इसीलिए हमें ट्रांसफ़र किया गया है। तो मैं वहाँ पे जाके जितना यहाँ पे मतलब अपग्रेडेशन किया है उससे भी ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे अभी जाने की बात है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिस्पेक्ट दिया है। लोगों को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे यहाँ पे मतलब पोस्टिंग करके श्रीनगर में ट्रांसफ़र करके पोस्टिंग दे के जम्मू कश्मीर के लोगों को सेवा करने का मुझे मौका दिया है, जिसको मैंने अच्छी अपनी टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी मैंने अपनी संभालने की कोशिश किया और संभाला भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब इसके बाद जो है मेरे साथ मेरे जाने से, क्योंकि कोई भी आदमी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है, मेरे जाने से बाद मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, समझो काइंड ऑफ मेरा, मैं तो अपने आप को छोटा ही समझता हूँ। डॉक्टर मुख्तार अहमद है, बहुत ही वेल क्वालिफाइड लड़के हैं, तो वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, तो वो भी मेरे से अच्छा इस डिपार्टमेंट को और तरक्की देंगे और आपको बेटर फोरकास्ट देने की कोशिश करेंगे और इसमें वो सक्सेस भी होंगे, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। मतलब मैंने ऑलरेडी चार्ज लिंकेज किया हुआ है। आप इसके बाद जो है जो भी वेदर फोरकास्ट या रिलेटेड टू वेदर एंड वेदर इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जम्मू कश्मीर, डॉक्टर मुख्तार या मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर से ही मिलेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ अंडर द मतलब हेड ऑफ डॉक्टर मुख्तार अहमद। और मैं जो है लेह में जाएंगे, बट मैं जाते जाते यही ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों से पूरा कम्प्लीटली बाय लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी रास्ते का वी आर सो कनेक्टेड, मतलब पूरा दुनिया जो है कनेक्टेड है, तो हम तो हाँ इंटर कनेक्टेड है, हम सब मिल के रहेंगे। तो मैं तो इधर हमेशा आता जाता रहूँगा। जी 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 सर। एंडिंग तक आमतौर पर मौसम ठीक है, एंडिंग नवंबर तक आमतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ठीक है, कोई ज़्यादा बारिश का बर्फ़ का कोई फोरकास्ट नहीं है। वर्मुल पोस्ट अखबार ने केडेन चैनल के सहयोग से आज महिला कॉलेज बारामूला में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र समुदाय पर मोबाइल फोन के प्रभाव को नेविगेट करना, समाधान और रणनीतियां खोजना विषय पर केंद्रित रहा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और गैर सरकारी संगठनों और मीडिया बिरादरी के विभिन्न संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया। थैंक यू। जनाब एक्चुअली मजीद साहब यहाँ पे प्रेजेंट है जी। DSP DR बारामूला जनाब अल्ताफ साहब भी हमारे साथ। स्क्रीन पे लिखा है नशिस्त यहाँ कायम की गई है।
हमारे स्पॉन्सर्स हैं केडन, द वर्मुल पोस्ट, हाई, एक बार उनके लिए पुरजोर तालियां। मशीनों की हुकूमत है, इंसानियत की मुरवत कुचल देते हैं औलाद। मोबाइल फ़ोन लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल बन जाती है, हमें मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को तर्क नहीं करना है बल्कि इसको रेगुलेट करना है, इसका सही इस्तेमाल करना है। जैसे हमें गाड़ी अल्लाह फिर बंदूक के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी था, अब गाड़ी के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है। ऐसा आएगा कि हमें मोबाइल फ़ोन के लिए भी लाइसेंस। आजकल मटेरियलिस्टिक जो इस इंडस्ट्री का जिन्हें इन मोबाइल फ़ोन से जब हम इसके इस्तेमाल को देखते हैं बच्चों पर। जेएफसी बारामूला प्लीज, अब्दुल मजीद साहब, रिस्पेक्टेड मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड द फैकल्टी फ्रॉम जेएमसी। मदद हो सकती थी उन्होंने की, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। डॉक्टर रुबीश, हालांकि वो यहाँ आ नहीं पाई, कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी उनके बिहाफ पर, और मैं गुजारे रहे हैं बारामूला में और बहुत हद तक उन्होंने जो है वो ख़त्म भी कर दिया। उनके बाद साहब रिसीव करें, उनके बाद अगला नाम डॉक्टर काफी पीछे व्हाट्सएप पे कैसे चेक करूं, एक बार प्लीज लेने की हॉस्पिटल विजिट करें। इन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड जो है वो लिए हैं। अब मैं अगर नाम भी उसके बाद एक ऐसे डॉक्टर, हालांकि बारामूला में बहुत ऊपर नीचे हो जाऊं मैं। टॉपिक्स का मकसद बेसिकली कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यू जो कि गलत रास्ते पर जा रहा है उनको वहाँ से वापस कैसे लाए। बेसिकली जो हमारे सामने स्पीकर्स थे उन्होंने हर एक ऐसी काइंड ऑफ वे बोली जिससे हम वी कैन टेक द यूथ आउट, जो भी गंदी चीज़ें हैं उनसे। और बेसिकली जो मुझे लगा कि मैसेज जो है वो आगे जाना चाहिए। लाइक हाउ मैं आई बाहर, आई कैन स्प्रेड इट मोर। लाइक मैं स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पर सबको बोलूँ कि वहाँ पर हमें क्या बोला गया, हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ये मैसेज जो है आगे जानी चाहिए ताकि जो हमारा यूथ है वो भी एम्पावर हो, यूथ का जो यूथ भी इम्प्रूव हो। क्योंकि आई नो कि जो ये फ़ोन है ये कितना डिवेस्ट कर रहा है। आई डोंट से कि जो फ़ोन है वो उससे बस गलत यूज़ कर सकते हैं, बट फ़ोन हमारे लिए इट्स ऑल अबाउट यूज़। आप एक फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू यूज़ इट फॉर द स्टडिंग पर्पज़ तो हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मटेरियल है जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं। एटलीस्ट ट्यूशन की फ़ीस बच सकती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सोशल मीडिया से आज का यूथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, इतना अटैच हो गया है कि उनका माइंड टोटली डिस्ट्रक्ट एंड वास्ट हो गया है। जस्ट बिकॉज एंड वी कैन से जो उनका दिमाग है इट्स फुल ऑफ जंक। दे आर इन द रियल वर्ल्ड बट नॉट इन द रियल वर्ल्ड। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से जो आज हमें मैसेज मिली वो आगे पहुँचाए ताकि जो यूथ है उसकी वो जो डिस्ट्रैक्ट हो गया है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो एक सही ट्रैक पर आ जाए। ये किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी एडिक्शंस हैं, तो हर फ्रंट पे काम हो रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमने सोचा जो मोबाइल, जो हमारा आज का टॉपिक था मोबाइल फ़ोन एडिक्शन जो स्टूडेंट्स में, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। आप देखिए हम घर में खाना खाते हैं तो मोबाइल एक हाथ में होता है, दूसरे हाथ से निवाला खाते हैं। तो इसलिए आई थॉट कि दिस टॉपिक नीड्स टू बी डिस्कस्ड, दिस इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व। सो इसलिए हमने यहाँ पे बहुत सारे जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, हमने सबको आज बुलाया था यहाँ पे ताकि इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। सो लेट्स होप दिस मैसेज गोज़ आउट एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ मीडिया एंड आवर रिसोर्स पर्सन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। एसएसबी के डीआईजी HBK सिंह ने कहा कि नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को नमाज के बाद पांचों समय नशे से दूर रहने की शिक्षा देनी चाहिए। जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग, जो यंगस्टर्स है, उनमें यहाँ पे ड्रग्स की जो नए जो ट्रेंड चल रहे हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये तो कश्मीर जन्नत है, तो जन्नत ही रहने देना चाहिए। और इसके लिए बहुत कुछ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं, और हम सशस्त्र सीमा बल की तरफ से भी अवेयरनेस की प्रोग्राम हर जगह पे हम करते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह और हर चीज़ हम करते हैं। तो इसको हम आगे और भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के लोगों से,
कि स्कूल्स की करिकुलम्स में, स्कूल की प्रोग्राम्स में भी इसको बच्चों के लिए ये बहुत इसको सिलेबस में रखा जाए और समय समय पे इनको इसकी ड्रग्स की मीनेस, ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो नहीं करना चाहिए, इसकी अवेयरनेस देना चाहिए। साथ में एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मस्जिदों में यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ते हैं 5 बार पढ़ते, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। नमाज की टाइम को ख़राब डिस्टर्ब ना करके वो ख़त्म होने के बाद 4-5 मिनट ज़रूर ये लोगों से बात करे, अपने बच्चों को समझाए लोगों को कि इसकी लक्षण क्या होते हैं, कैसे रोकना है, ये कितने ख़राब होते हैं हमारे कौम के लिए, और ये आगे तक इससे बढ़िया और जरिया नहीं थी लोगों को जो टू द ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए। सर डीआईजी आप चेंज हो रहे हैं सर, इम्तियाज़ हुसैन इज टेकिंग ओवर नाउ। ओह, आपको खबर पता लगा होगा। तो आई एम हियर फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग 1.5 years। तो मैं तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो यहाँ और रहना चाहता हूँ, बट ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होगा तो मुझे दूसरी जगह पे जा रहे हैं। वेरी गुड कि यहाँ के ही रहने वाले हैं मिस्टर इम्तियाज़ इस्माइल पारे साहब, जो IPS ऑफिसर, जो ही इज़ कमिंग हियर वेरी शॉर्टली एंड आई विल बी रिलीविंग फ्रॉम दिस प्लेस, बट आई विल कम अगेन। सो दिस इज़ माय 3rd पोस्टिंग एंड आई लव टू बी हियर। बहुत अच्छा लगता है, जन्नत है, तो आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है। lot of memories you'll be taking from here. Yes, yes. Thank you so much. Memories you'll be taking. Send my best wishes to all of you. मोहम्मदिया इस्लामिक इंग्लिश मीडिया स्कूल सोपोर में बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे ही आने वाले कल का उज्जवल भविष्य हैं और अपने बच्चों का सम्मान करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि उनका बचपन प्यार, सीख और हंसी से भरा हो। अस्सलाम वालेकुम। सोचता तेज हवा आई थी और पैसे उधर उधर गए थे, फिर मैंने जमा करके कुरान शरीफ में रख दिए थे। अक्सर अपनी मतलब कुरान नहीं पढ़ा। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का उन्वान ये था कि अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत किया करेंगे तो हम शैतानी भाइयों और बहनों कुरान शरीफ की तिलावत किया करें ताकि हम अल्लाह ताला के नजदीक रहें। My call goes to class 5 for good performance. Welcome them with a huge round of applause. ज़ख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खलवत से मामूर सजदे, वो लम्बे इसका मुद्दा असली ये था कि हर एक बच्चे का जो डर है वो उसके दिल से भाग जाए, उसे मौका मिले कि वो स्टेज पे आए, वो आगे बढ़े, वो कुछ बोले, ताकि हमेशा उसे ये एहसास हो कि मुझे डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। इसके लिए वगैरह खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया था शॉर्ट पीरियड में कि हम बच्चों को एक एक्सपोजर कि स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज, स्किल्स है, किसी का नाम है, किसी का नज़म है, किसी का तिलाव है, सो दैट उनको एक एक्सपोजर मिल जाए। दैट्स व्हाई वी हैव यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका सर? इसमें यूथ के लिए ये मैसेज, जैसे एक लेक्चर में इसने कहा था, सर ने कहा था कि नो मोर बैड वर्ड्स, कि हमें चाहिए कि हमें ना तो अपनी ज़ुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हर एक चीज़ का हमें ये देखना है कि पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे सच्ची बात है और झूठी बात है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।